श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ सत्य बातें। श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को क्यों बना दिया था कोढ़ी। श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा उनके अपने ही बेटे की कोढ़ी बनने का श्राप देने की है। यह श्री कृष्ण ने अपने बेटे सांबा को दिया था। सांबा उनके बेटे थे, उनको श्राप दिया था कोढ़ी होने का। सांबा श्री कृष्ण और निषाद राज जामवंत की बेटी जामवंती का पुत्र था, जिसे कोढ़ी होने का श्राप देने की कथा है। पाकिस्तान के आदित्य मंदिर और चंद्रभंगा नदी से जुड़ी हुई है ये कहानी। श्री कृष्ण ने निषाद राज जामवंत के एक बहुमूल्य मणि पाने के लिए 28 दिन तक युद्ध किया। इस युद्ध में श्री कृष्ण के जीतने पर जामवंत ने मणि देने के साथ साथ अपनी बेटी जामवंती को भी उन्हें पत्नी के तौर पर स्वीकार करने का आग्रह किया था। उनकी बेटी जामवंती श्री कृष्ण की 8वीं पटरानियों में से एक बनी थी, जिनसे पैदा हुआ था बेटा सांबा। इतना सुंदर था, उसे कामदेव का अवतार माना जाता था। श्री कृष्ण की बहुत सारी छोटी रानियां थी। अपने इस सौतेले बेटे के प्रति वे बहुत ज्यादा आकर्षित रहा करती थी। उनकी जो छोटी पत्नियां थी, प्रचलित कथा के मुताबिक एक दिन श्री कृष्ण की एक छोटी रानी ने मजाक में सांबा की पत्नी का रूप धरकर उसे आलिंगन कर लिया। ऐसे करते हुए श्री कृष्ण ने देख लिया और सांबा से नाराज होकर उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। तो ये थी कहानी। श्री कृष्ण ने दिया था अपने बेटे को कोढ़ी होने का श्राप। श्री कृष्ण के श्राप से सांबा के कोढ़ी होने पर उन्हें मजाक की जानकारी दी गई। तब उन्होंने सांबा को महर्षि कटक के पास जाने को कहा। महर्षि कटक ने सांबा को सूर्य देव की उपासना करने को कहा था। महर्षि कटक के बात मानकर सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाकर 12 साल तक घोर तपस्या की थी। इससे उनका कोढ़ जो था वो ठीक हो गया था। सांबा का बनाया है सूर्य मंदिर आज भी पाकिस्तान के मुल्तान आदित्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस्लामी उपद्रवियों ने इसे ध्वस्त कर दिया था। अब इसके खंडर मात्र ही बचे हैं। अब मंदिर नहीं बचा है। जब शासन हुआ था मुसलमानों का तो उसे तोड़ दिया गया था। मुल्तान के किनारे मौजूद चंद्रभंगा नदी को भी सांबा के कारण ही पवित्र माना जाता है। सांबा को कोढ़ ठीक होने के बाद ही मान्यता मिली है कि इस नदी में स्नान करने से कोढ़ ठीक हो जाता है। जैसे सांबा का कोढ़ ठीक हो गया था, इसी प्रकार ही माना जाता है इस नदी में स्नान करने से।